Dr. Samruddhi here. Welcome to my channel. Hi everyone, it's Dr. Samruddhi here. Welcome to my channel. So this is day one of creating something creative and hatke and out of the world. Creating something hatke and out of the world. Something creative out of simple things. So this is day one of the challenge, and I have made a rangoli. But there is a twist in the rangoli, that because I'm a doctor, I have made a rangoli of a lung condition called pneumothorax. So guys, this is the rangoli of pneumothorax. Okay, I will explain to you guys what it exactly is. Okay, so in this rangoli, this is the trachea. Okay, these are the two right bronchus, left bronchus. Okay, then this is the right lung, this is the left lung. कौन सा लंग मैटर नहीं करता है, these two are the lungs. Okay, now lungs, this yellow one is the lung. Okay, अभी the red one is the pleura. Pleura क्या होता है? Pleura होता है a covering which covers the lung. ओके, जिस द वे हार्ट होता है, हार्ट को कवर करने वाला पेरिकार्डियम होता है, करेक्ट, अ कवरिंग फॉर द हार्ट. सिमिलरली लंग को कवर करने वाला उसको बोलते हैं प्लूरा. ओके, सो प्लूरा सिर्फ एक मेम्ब्रेन नहीं होता, प्लूरा 2 लेयर्स होते हैं. सो ये लंग है, उसके बाहर 2 लेयर्स है. ओके, ये लंग है, ये 2 लेयर्स है. ओके, द ऑरेंज वन, द रेड वन. ओके, ऑरेंज वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं विसेरल प्लूरा, और इसको विसेरल प्लूरा, और इसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा. सो ये लंग है, लंग के बाहर लंग को कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए देयर आर 2 लेयर्स. दिस इज द विसेरल प्लूरा, दिस इज द विसेरल प्लूरल मेम्ब्रेन, दिस इज द पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन. ओके, सो ये जो विसेरल प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो चिपक के रहता है लंग को. दिस इज़ द लंग. ओके, व्हेयरएज जो पैराइटल होता है उसके बीच में और लंग के बीच में स्पेस होती है. ओके, सो द विसेरल प्लूरा और पैराइटल, विसेरल मतलब बॉडी के जो भी नज़दीक होता है उसको विसेरल बोलते हैं, जो दूर होता है थोड़ा उसको पैराइटल बोलते हैं. सो द स्पेस बिटवीन द विसेरल प्लूरा, एक अंदर वाला लेयर और बाहर वाला लेयर, जैसे पैराइटल प्लूरा इज कॉल्ड प्लूरल स्पेस. तो ये जो स्पेस आपको दिख रही है उसको प्लूरल स्पेस बोलते हैं. अभी न्यूमोथोरैक्स ये कंडीशन है. ओके, ये एग्जैक्टली क्या होता है? न्यूमोथोरैक्स, न्यूमो मतलब एयर, थोरैक्स मतलब थोरैक्स, यू नो योर चेस्ट इन सिंपल लैंग्वेज. ठीक है, एयर इन द चेस्ट. सो न्यूमोथोरैक्स में चेस्ट में एयर होती है. तो एयर एग्जैक्टली कहाँ पे होती है? लंग्स के अंदर होती है? नहीं. लंग्स के बाहर होती है? नहीं. एग्जैक्टली कहाँ होती है? द एयर इज इन द प्लूरल स्पेस. इस स्पेस में हवा होती है. जब इस स्पेस में हवा आती है उसको न्यूमोथोरैक्स कहते हैं. अभी न्यूमोथोरैक्स के 3 टाइप होते हैं. बिफोर वी गो टू द टाइप्स, और रीज़न क्या हो सकता है न्यूमोथोरैक्स का? इंजरी हो सकती है, किसी ने चाकू छुरा लगा दिया, सो बाहर से इंजरी होती है. सो इट कुड बी ओपन और इट कुड बी टेंशन. अगर लंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ओके, यू नो अल्वियोलाई वीक हो गए हैं, वो बर्स्ट हो गए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, सो क्लोज और सिंपल टाइप होता है. ओके, सो मोस्ट कॉमन कॉज इज बेसिकली इंजरी फ्रॉम आउटसाइड, मे बी ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह, वॉट एवर. सो न्यूमोथोरैक्स दैट इज एयर इन द चेस्ट, एयर इन द प्लूरल स्पेस, यहाँ पे हवा होती है. इसके 3 टाइप होते हैं. वन इज क्लोज टाइप, सेकेंड वन इज ओपन टाइप, थर्ड इज द टेंशन टाइप. सो क्लोज न्यूमोथोरैक्स, ओपन न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स. क्लोज को सिंपल न्यूमोथोरैक्स भी बोलते हैं. अभी कैसे होता है? जब लंग को अंदर से डैमेज हो जाता है, ईदर द लंग इज डैमेज, एंड व्हेन यू से द लंग इज डैमेज ना फ्रॉम इनसाइड, इट मीन्स दैट द विसेरल प्लूरा इज ऑल्सो डैमेज, क्योंकि विसेरल प्लूरा और लंग एक दूसरे को चिपक के रहते हैं. ठीक है, सो देर इज डैमेज टू द लंग्स फ्रॉम इनसाइड. बाहर का पैराइटल प्लूरा, बाहर के लेयर को कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
अंदर के लेयर में प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब अंदर के लंग में प्रॉब्लम है, बाहर का कवरिंग एक्सटर्नल मोस्ट वो नॉर्मल है। सो यहाँ से क्या होगा, ये डायरेक्शन है ना एरो हेड, वो एयर का डायरेक्शन है, ठीक है। सो पेशेंट ब्रीथ करेगा हवा, यहाँ शायद नॉर्मली मिलेगी, बट यहाँ डैमेज है, सो यहाँ से अल्वियोलाई मतलब आई एक्सप्लेन इट लेटर, बट यहाँ से हवा ऐसे बाहर जाएगी, सीप आउट होगी, तो क्या होगा, इस प्लूरल स्पेस में हवा अक्यूमुलेट होगी, इसलिए क्लोज टाइप में या सिंपल टाइप में हवा यहाँ से हम इंस्पायर करते हैं, यहाँ से एग्जिट होती है और प्लूरल स्पेस में अक्यूमुलेट होती है। ओके, यहाँ क्या होता है सेकेंड टाइप में, एंड विच इज़ दिस टाइप सिंपल और क्लोज टाइप इज़ अ वेरी सिंपल टाइप टू ट्रीट। ओके, ओपन न्यूमोथोरैक्स में अभी प्रॉब्लम क्या होता है, बाहर से इंजुरी होती है, किसी ने स्टैब किया, ठीक है, सो बाहर से, सो लंग इज़ ओके, यू नो इट मे और मे नॉट बी ओके, बट बाहर का जो लेयर है द पैराइटल प्लूरा दैट इज़ डैमेज्ड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, हवा अंदर आती है बाहर से, ठीक है, और अंदर जम जाती है, और अंदर की हवा जो जम जाती है वो भी बाहर जाती है, सो देयर इज़ बाय डायरेक्शनल हवा। देखिए आप लोग ने देखा, हवा अंदर आ गई, ठीक है, और वही हवा बाहर चली गई। दिस इज़ ऑल्सो ओके, नॉट अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है। इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग बट इनिशियली इट इज़ नॉट नेसेसरीली लाइफ थ्रेटनिंग। लाइफ थ्रेटनिंग क्या होता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, दैट्स अ थर्ड टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स। अभी टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है कि बाय वाल्व ऐसा कुछ मैकेनिज्म बन जाता है जिसके वजह से ऐसा इंजरी बन जाता है कि हवा सिर्फ अंदर ही आती है, ये बाहर जैसे जा रहा है वैसे बाहर नहीं जाता, तो हवा अंदर आ जाती है, अक्यूमुलेट हो जाती है, प्लूरल स्पेस में हवा अक्यूमुलेट हो रही है, अक्यूमुलेट हो रही है, अक्यूमुलेट हो रही है, ठीक है। एंड बिकॉज हवा अक्यूमुलेट हो रही है और लंग है वो यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, सो बिकॉज हवा यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएगी, बाहर हवा जाने का कोई चांस नहीं है, हवा ज़्यादा अक्यूमुलेट हो रही है, लंग छोटा छोटा हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, उस साइड जा रहा है। ओके, सो अगर लेफ़्ट साइड का लंग अफेक्टेड है, राइट साइड वो शिफ्ट हो रहा है। ओके, उसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो, ट्रकिया भी उस साइड में शिफ्ट होगा। सो हम चेस्ट एक्सरे पे देखते हैं कि ट्रकिया डेविएट हो जाता है, उस जगह पे जाता है, ट्रकिया एक्सरे में दिखता है, और यहाँ पे जहाँ पे हवा भर जाते है वो पूरा ब्लैक दिखता है। सो द क्लासिकल साइन ऑफ न्यूमोथोरैक्स इज जेड ब्लैक कलर, एकदम ब्लैक कलर। ओके, अभी और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना, ये एरो बनाना मैं भूल गई थी, मैंने अभी बनाया। सिंपल में भी यहाँ से ये फट गया है, हवा अंदर जाएगी बाहर आएगी, अंदर जाएगी बाहर आएगी, नॉट एन इशू। ओके, यहाँ पे भी बाहर से फट गया है, हवा अंदर आ रही है बाहर आ रही है, अंदर आ रही है बाहर है, नो इशूज़, यहाँ पे हवा अंदर ही अक्यूमुलेट हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रॉब्लम। ओके, अभी ये 3 टाइप्स हो गए ऑफ न्यूमोथोरैक्स। नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। सो द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन इज दैट इन क्लोज न्यूमोथोरैक्स हम बेसिकली क्या करते हैं, एक्चुअली बिफोर गोइंग ऑन द इंडिविजुअल लिस्टिंग मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि वॉट एवर बी द टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स, जो हवा अंदर तो आ रही है, ओके, इरिस्पेक्टिव वो जा रही है नहीं, हवा अंदर अक्यूमुलेट हो रही है, जो अंदर हवा अक्यूमुलेट हो रही है थोड़ी बहुत भी, वो हमें ड्रेन आउट करनी है। सो यहाँ पे जो हवा अक्यूमुलेट हो रही है हम उसको कैसे ड्रेन आउट करेंगे, एक ट्यूब डाल के, उस ट्यूब को बोलते हैं इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब, ICD ट्यूब। ओके, वो कहाँ पे डालते हैं, ये ज़रा थोड़ा मेडिकल है, सो आई जस्ट tell it for medicos if they are watching it. It's put in the 4th or 5th intercostal space in the triangle of safety, it's put in the triangle of safety। अभी triangle of safety कहाँ पे, basically triangle of safety कहाँ पे आता है, in the 4th to 5th intercostal space in the mid clavicular line, वहाँ पे डालते हैं, ठीक है, ये intercostal drainage tube। So then we will reach the pleural space। okay, जस्ट फॉर द मेडिकोज ये मैं बोल रही हूँ, अदर पीपल डोंट नीड टू पे अटेंशन। सो ये ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी होता है, इट इज़ बाउंड, एंटीरियर बॉर्डर होता है उसका पेक्टोरालिस मेजर, पोस्टीरियर बॉर्डर इज लैटिसिमिस डोर्सा, एंड इन्फीरियर इज आई थिंक द लाइन ऑफ निपल। सो आई जस्ट नीड टू रीड द इन्फीरियर का थिंग, एक बार प्लीज़ कंफर्म कर लो, बट मोस्टली इट्स करेक्ट। कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो इन ऑल द 3 कंडीशन यहाँ पे ट्यूब डालना पड़ेगा हमें, ICD ट्यूब ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में डालते हैं। ओके, मतलब ये लोकेशन है ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी, तो ट्यूब है वो हवा बाहर ड्रेन आउट करेगी, और एक ट्यूब का एंड यहाँ पे रहेगा, दूसरे जो ट्यूब का एंड होता है वो पानी में रहेगा।
ओके, सो दैट द एयर कम्स आउट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर की हवा अंदर गई, करेक्ट ना, एयर को फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है। सो अभी डायरेक्टली आईसीडी ट्यूब डालेंगे क्या? नहीं, हम डायरेक्टली आईसीडी ट्यूब नहीं डालेंगे। हम क्या करेंगे, हम अभी क्लोज टाइप है, करेक्ट, क्लोज टाइप में विल फर्स्ट मॉनिटर द पेशेंट एंड ऑल, वाइटल्स वगैरह देखेंगे एंड वी विल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सी कि अगर रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या नहीं, मतलब अगर कोई ब्रीदिंग में वगैरह प्रॉब्लम है तो फिर ऑक्सीजन मास्क देंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, SpO2 मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब मास्क से ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। अगर उससे भी SpO2 कम हो रहा है फिर हम उनको इंट्यूबेट करना पड़ेगा, ओके, इन दैट कंडीशन। सो पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे या स्टेबल होगा तो ऐसे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम आईसीडी ट्यूब डालेंगे। दिस इज़ नॉट वेरी सीरियस एट ऑल, ओके। सेकेंड टाइप, ओपन टाइप में हम क्या करते हैं, हम ना एक ड्रेसिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम जब भी एक ड्रेसिंग करते हैं तो ड्रेसिंग के ना एक ड्रेसिंग है, एग्जाम्पल, ओके, आई जस्ट ड्रॉ इन शो। ये रंगोली से मैंने एक सिंपल ड्राइंग किया, यहाँ पे ये क्या है, ये डिफेक्ट है, यहाँ पे जो होल है ये वो होल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। उसके ऊपर हम एक ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है, ऑक्लूसिव ड्रेसिंग। ये स्पेशल टाइप की ड्रेसिंग होती है जहाँ पे हर नॉर्मल ड्रेसिंग को 4 साइड्स होते हैं बराबर, 1 2 3 4 बराबर, और वो चारों साइड से वूंड होते हैं वो बंद होती है बराबर। यहाँ पे स्टिकिंग, यहाँ पे स्टिकिंग, यहाँ पे स्टिकिंग, यहाँ पे स्टिकिंग। यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे स्टिकिंग होगा, यहाँ पे स्टिकिंग होगा, यहाँ पे स्टिकिंग होगा, फिर ये नीचे वाला साइड जो होगा वो ओपन रहेगा। दैट्स द काइंड ऑफ ऑक्लूसिव ड्रेसिंग विच इज़ डन इन ओपन न्यूमोथोरैक्स। सो ये ड्रेसिंग होगा वो सिर्फ एक साइड से ओपन रहेगा, बाकी तीनों साइड से वो क्लोज रहेगा, ठीक है। दिस इज़ द ऑक्लूसिव ड्रेसिंग विच इज़ डन। वो करने के बाद हम आईसीडी ट्यूब डालते हैं, ओके। अभी टेंशन न्यूमोथोरैक्स, अंडरस्टैंड, अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स में अगर हम कुछ नहीं करेंगे पेशेंट इज़ गोइंग टू डाई, ओके। सो अगर एक पेशेंट है जो बहुत गैस्प कर रहा है एंड देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, वॉट एवर यू नो, सो ये इवेल्युएट करना चाहिए इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग टेंशन न्यूमोथोरैक्स और नॉट, ओके। सो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम आईसीडी ट्यूब ना डालने में ना टाइम लगता है, ठीक है, इंसिशन बनाना पड़ता है, फिर वो फोर्सेप्स से वो डालना पड़ता है, सो इट टेक्स टाइम। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अदरवाइज द पेशेंट इज़ गोइंग टू लूज हिज और हर लाइफ। तो हम क्या करते हैं, वी डू नीडल थोरैकोटॉमी। इट्स अ बिग वर्ड बट बहुत सिंपल है, नीडल डालते हैं सिर्फ, सिंपल, ओके। थोरैकोटॉमी मतलब थोरैक्स में इंसिशन देना, मतलब थोरैक्स को पियर्स करना, ओके, इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज। तो हम नीडल डालते हैं, कहाँ पे डालते हैं, अगेन वो ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में, लोकेशन वही रहेगा। नीडल डालेंगे तो क्या होगा, नीडल अंदर से हॉलो होती है बराबर। तो नीडल जब जल्दी से डालेंगे जो भी हवा अंदर है, एक्सेस है एक्यूमुलेट, वो बाहर निकलेगी, ठीक है। और इमीजिएटली इन अ फ्यू सेकेंड्स टू मिनट्स द पेशेंट्स गैस्पिंग विल डिक्रीज, ओके। सो पहले नीडल से हवा बाहर निकालेंगे जितनी एक्सेस जा रही है उतनी, और फिर उसके बाद आईसीडी ट्यूब डालेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर न्यूमोथोरैक्स, ओके, थैंक यू। And don't exit because I have put a video of me making the rangoli also in the end and it's in 2x speed. Thank you, bye. You saved my life when I was drowning. You are the sun which saved the flower from clowns frowning. You both give me a reason to live life, protecting me from their trauma-coated knife. I remember the recent time you came for my rescue when I was crying. You messaged me when my spirit was dying. Your embrace is warmer
for watching this video. Please help me build this channel. Hit the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. And lastly, like, share and subscribe. Bye. Thank you. Take care.